नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है कुछ वर्ब्स क्योंकि सेम सी दिखती है, इसलिए कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सारी। तो सारी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। पहले हमने लिखा है मेन वर्ब लिखा है। ठीक है, मेन वर्ब में देखिए क्या क्या होता है। मेन वर्ब में आपको पता है एक्शन डिनोटिंग सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, एक्शन तो होता ही होता है। उसके अलावा मेन वर्ब क्या होती है, एक चीज और होती है जब वहां पर ये वाले टर्म मिल जाते हैं। ठीक है, टू बी फॉर्म मिलता है। टू बी में क्या क्या होता है, इज एम आर वॉज वर होते हैं, ये टू बी फॉर्म होते हैं। जब ये भी आते हैं तो ये भी एक जगह पर क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। ये इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, और आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, मेन वर्ब में ये कब होते हैं, जब हमारा जो है ये इस टर्म के बाद कोई भी जो ऑब्जेक्ट आए और वो क्या रीडिस्क्राइब करे। ठीक है, सब्जेक्ट को अगेन जो है रीडिस्क्राइब करेगा, तो वहां पर ये वाले जो वर्ब्स लिखी गई है वो भी मेन वर्ब ही होती है। ठीक है, एक्शन के अलावा ये भी होती है। हेल्पिंग वर्ब में देखिए ये वाला सेम टर्म आया है, इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। देखिए टू बी फॉर्म इसमें भी आता है, टू बी फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में और उसके अलावा क्या क्या होता है हेल्पिंग वर्ब में, देखिए टू हैव फॉर्म मिलेगा। टू हैव में आपको क्या क्या मिलेगा, हैज हैव हैड है। टू डू फॉर्म मिलेगा, डू फॉर्म में डू डिड डज मिलेगा। मॉडल्स मिलेंगे यहाँ पर, कैन में शैल। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए ये वाली चीज इसमें भी मैच कर रही है, ये सेम सी चीज। लिंकिंग वर्ब में देखिए, लिंकिंग वर्ब में टू बी फॉर्म इसमें भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इज एम आर वॉज वर है, इसमें भी जो है पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी यहाँ लिखा गया है। अब देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा जो है ये वाला जो कब लिंकिंग वर्ब बनेगा, ये वाले टर्म कब जो है हेल्पिंग वर्ब बनेंगे और ये वाले कब मेन वर्ब बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा एक नाम होता है, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सिलरी। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट करने का पहला जो है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये वाले टर्म याद रखिएगा, ये वाले टर्म तीनों में आते हैं। तो तीनों में कब क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसको इतना इरेज कर देते हैं। यहां पर हमने कुछ टर्म लिखे हैं। पहला लिखा है जो है एक्शन डेनोटिंग, जो एक्शन डिस्क्राइब करेगा। जो एक्शन डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा। क्या, देखिए एक्शन डिस्क्राइबिंग जो वर्ड होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, आप यहाँ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिस है ये दो बेसिस हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब जो है एक्शन डिनोट्स करती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब एक्शन डिनोट नहीं करेंगी। ठीक है, क्या लिंकिंग वर्ब एक्शन को डिनोट करती है, तो लिंकिंग वर्ब भी हमारी एक्शन को डिनोट नहीं करेंगी। दूसरा डिफरेंशिएट करने का जो पॉइंट बनता है वो रीडिस्क्राइब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को क्या जो मेन वर्ब रीडिस्क्राइब करती है, देखिए सब्जेक्ट को रीडिस्क्राइब मेन वर्ब करती है, बिल्कुल करती है। क्या सब्जेक्ट को रीडिस्क्राइब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब करती है, तो बिल्कुल नहीं करती है। अगर तुम कहें क्या सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब रीडिस्क्राइब करती है, तो बिल्कुल करती है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, सारी लिंकिंग वर्ब जो यहाँ पे लिखी गई है टू बी वाली, वो सारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि वो भी क्या करता है, रीडिस्क्राइब सब्जेक्ट करता है और मेन वर्ब भी रीडिस्क्राइब सब्जेक्ट करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा ही इज द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ही सब्जेक्ट है हमारा, इज देखिए टू बी फॉर्म आया है। ठीक है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये इज यूज हुआ है, इसमें क्या है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अगर जो आपका आंसर इसमें हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है तो आंसर आपका इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर जो इज यूज हुआ है वो मेन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब भी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और जो ही आया है उसके बाद का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट में, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ही रिडिस्क्राइब कर रहा है। मींस ये वाला जो टर्म है ये इसी से रिलेटेड है और इसी के विषय में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी, ये जो इज आया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा लिंकिंग वर्ब भी है क्योंकि ये रिडिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को। ठीक है, इसी चीज को अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ही इज रीडिंग अ बुक, ये हमने टर्म लिखा है, ही इज रीडिंग अ बुक। और अगेन इसको हम अंडरलाइन करके आपसे पूछे कि इसमें बताइए इज क्या है, क्या ये इस बार जो है मेन वर्ब है, क्या ये इस बार जो है लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए इस बार जो ये इज लिखा गया है इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब भी नहीं है और यहाँ पर भी आपका लिंकिंग वर्ब भी ये नहीं है। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या करते हैं, ये रीडिस्क्राइब सब्जेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब भी रीडिस्क्राइब करता है, बट ये यहाँ रीडिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो मेन वर्ब आया हुआ है
ठीक है, इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका इस टर्म का क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है किसको, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इज आया हुआ है ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का टर्म चलता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब भी स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है, तो पहले कौन आएगा, मोस्टली करके जो डिक्लेरेटिव टाइप स्टेटमेंट रहेंगे उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, जब एक नॉर्मल स्टेटमेंट में आपको दो वर्ब मिल जाए, दो वर्ब मिलेंगी तो वहां पर लॉजिक क्या बनेगा, वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए, ठीक है, या कह सकते हैं वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसको और समझाते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है हमने, नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है ही नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आई एम अ बॉय। अब देखिए अगर इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए ये टर्म क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, देखिए क्या ये हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं होगा, मैच तो कर रहा है ये इधर, बट ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी आएगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, डेफिनेटली वहां पर मेन वर्ब होना चाहिए। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब मतलब एक्शन डिनोटिंग, यहाँ पर जो सेकंड आएगा वहां पर एक्शन डिनोटिंग वर्ड होना चाहिए, एक्शन डिनोट करेगा तब वहां पर ये क्या रहेंगी, ये हेल्पिंग वर्ब होंगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है आपका, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑलमोस्ट टू बी सेम ही होते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ही डज हिज वर्क, ठीक है। नेक्स्ट में हमने लिखा ही डज नॉट वर्क, he does not complete his work, ठीक है वर्क। अब देखिए यहाँ पर डज लिखा है, आपसे अंडरलाइन करके पूछा जाए ये क्या है, मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। देखिए मेन वर्ब का एक जो हमने पहले बताया था वो एक्शन डिनोटिंग होता है, क्या इससे एक्शन को डिनोट हो रहा है, बिल्कुल देखिए इससे एक्शन को डिनोट किया जा रहा है कि ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, डज यहाँ पर एक्चुअल में मेन वर्ब है। सेकंड वाले में लिखा गया है ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ही डज अगर अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाएगा क्या ये लिंकिंग वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब ये वाला है, ठीक है। अगर जो दो वर्ब आपकी आ गई है, देखिए एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, जब भी दो वर्ब आपको मिल जाएंगे स्टेटमेंट में तो इसका मतलब वहां पर चांसेस किसके हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के आने के चांस हो जाते हैं। इट मींस ये जो डज लिखा गया है ये आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और ये जो कंप्लीट लिखा है ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉट भी याद रखिएगा, नॉट कभी भी आएगा तो ये जस्ट आफ्टर आता है हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं, कुछ और स्टेटमेंट लिख देते हैं क्लियर करने के लिए। हमने एक स्टेटमेंट लिखा है ही कैन डांस, ठीक है। अब देखिए कैन अगर जो अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए क्या है ये क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब आएंगे, एक है कैन है और एक है डांस है, इसलिए जब भी दो टर्म आएंगे, दो वर्ब आएंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी जो रहेगी हेल्पिंग वर्ब की पहले हो जाएगी, तो वहां पर लिंकिंग वर्ब तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और लिखते हैं, ही they were intelligent, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन करके पूछा जाए आपसे ये क्या है, ये मेन वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है। देखिए क्या ये हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होने के लिए दो वर्ब होनी चाहिए, यहाँ पर दूसरी वर्ब नहीं है, इट मींस ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो कंडीशन बचती है आपकी, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब की, ठीक है। और ये जो वर्ब है ये टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म क्या होता है, टू बी फॉर्म क्या होता है, रीडिस्क्राइब करता है, ठीक है। लिंकिंग के केस में क्या करता है, रीडिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को। देखिए ये जो टर्म लिखा गया है क्या सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है कि इसी के विषय में कुछ बता रहा है, तो देखिए इंटेलिजेंट जो टर्म लिखा गया है वो इसी को डिनोट कर रहा है। इट मींस ये हमारी लिंकिंग वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब जितनी होती है टू बी वाली वो सारी सारी मेन वर्ब भी होती है, इसलिए हम यहाँ पर कंक्लूजन में कह सकते हैं ऑल लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, स्पेशली क्या होंगी टू बी वाली, ठीक है। ऑल लिंकिंग वर्ब्स टू बी आर, ठीक है, मेन वर्ब, बट ऑल मेन वर्ब्स आर नॉट लिंकिंग वर्ब, ये कंक्लूजन निकल सकता है यहाँ से।
तो यहाँ से हमने सीखा कि जो है मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कब होती है, कब लिंकिंग वर्ब होती है, सारी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इससे भी शॉर्ट में अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आए तो आपको एक चीज बता देते हैं, जब भी आपके नॉर्मल स्टेटमेंट जो लिखा रहेगा, जो भी स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, अगर उसमें सिंगल वर्ब आ जाए, सिंगल वर्ब आए तो डेफिनेटली वो आपकी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है, सेंसरी वर्ब्स को छोड़कर। जैसे यहाँ देखिए कितनी वर्ब है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे एक वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब है। सॉरी, यहाँ पर कितनी वर्ब्स हैं, यहाँ दो हैं, जब दो होंगे तो इसका मतलब वहां पर हेल्पिंग वर्ब के चांसेस हो जाएंगे। अगर सिंगल रहेगी तो वहां पर क्या रहेगी, मेन वर्ब। जैसे यहाँ पर पूछते हैं आपसे कितनी वर्ब्स आई हैं, देखिए यहाँ पर वर्ब एक मिलेगी, एक ही आई है, इसलिए क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर समझाने के लिए, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाए कितनी वर्ब है, तो एक है, एक है, इसका मतलब मेन वर्ब है, ठीक है। जब दो आएंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी हेल्पिंग वर्ब की। जितनी लिंकिंग वर्ब होती है सारी सारी मेन वर्ब होती है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं ये लिंकिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। सो आई होप आपको जितने भी डाउट्स रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।